नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मकर लग्न एवं सिंह राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। मकर लग्न एवं सिंह राशि होने पर जातक का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उसके व्यक्तित्व के निर्माण करने की जिम्मेदारी किस ग्रह की होती है, उसके व्यक्तित्व में किस प्रकार के गुण देखे जाते हैं, उसके व्यक्तित्व को किस तरह के क्षेत्र आकर्षित करते हैं, उसके मन पर कौन सा ग्रह अपना नियंत्रण रखता है, उसके मन के अकॉर्डिंग कौन सा क्षेत्र उसे आकर्षित करता है या फिर उसका मन क्या चाहता है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। आप सभी के सामने ये मकर लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर राशि मकर राशि होती है, इसलिए यह माना जाएगा कि ये मकर लग्न का चार्ट है। आप सभी जानते हैं मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं। इसके अकॉर्डिंग, इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक के लग्नेश शनि हो गए। इस लग्न चार्ट में चंद्रमा अष्टम भाव में, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर विराजमान है। 5 नंबर राशि सिंह राशि बनती है, इसलिए जातक की राशि सिंह राशि हो गई। मकर लग्न है और सिंह राशि है। ये कॉम्बिनेशन किस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक के लग्नेश शनि है। शनि के प्रभाव में जातक के पर्सनालिटी का डेवलपमेंट रहने वाला है। जातक के व्यक्तित्व के निर्माण की मूल रूप से जिम्मेदारी शनि की है। इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जातक न्यायिक प्रवृत्ति का होगा, स्पष्टवादी होगा और ईमानदार होगा। ऐसा जातक संघर्ष करने वाला होता है। ऐसे जातक को कोई भी चीज़ आसानी से हासिल नहीं होता है। इसका कारण क्या है कि लग्नेश शनि न्याय के देवता है, इसलिए वो हमेशा ही चाहेंगे कि किसी को भी वो चीज़ तभी प्राप्त हो जब वो उस चीज़ के काबिल बन जाए। इसलिए वो संघर्ष कराते हैं। कराने का उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसके लायक आप बन जाइए, इसलिए वो रगड़ते हैं। इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जातक की राशि सिंह राशि बन रही है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं। सूर्य के प्रभाव में जातक का मन रहने वाला है। जातक का मन सूर्य के प्रभाव में रहेगा। इस कारण से जातक अच्छा वक्ता हो सकता है। नेतृत्व करने की क्षमता उसमें देखी जा सकती है। उसके अंदर एक विशेष लेवल का वक्तव्य करने की क्षमता भी देखी जाएगी। सत्यवादी होगा। सूर्य भी व्यक्ति को, जातक को सत्यवादी बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ईमानदार होगा और जहाँ पर भी अनैतिक कार्य होगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला होगा। हमेशा ही उसकी ये चेष्टा रहेगी कि वो समाज का केंद्र बिंदु बने। ये सिंह राशि का जो प्रभाव है ये मूल रूप से देखा जाता है। जातक हमेशा ही लीडर की भूमिका में रहना पसंद करता है। वो चाहता है कि जब वो बोले किसी भी विषय पर तो लोग उसकी बात सुने। एक खास बात यह भी है कि ऐसा नहीं कि वो चाहता है, वो डिज़र्व करता है इस बात के लिए, क्योंकि वो बोलता है तो उसके वक्तव्य में एक तर्क दिखता है, एक प्रभाव दिखता है, जिस कारण से लोग सुनना भी पसंद करते हैं।
मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिंह राशि वाले जो लोग होते हैं उन्हें जनता द्वारा ऑलरेडी लीडर स्वीकार कर लिया जाता है। ये उनके व्यक्तित्व में विरासत से ऐसा कुछ मिलता है जिस कारण से वो उन सारे गुणों से हम ये कह सकते हैं कि ये सारे गुण उसके अंदर ऑलरेडी पाए जाते हैं। इस कॉम्बिनेशन में ये देखा जा रहा है कि चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी ग्रह है। सप्तम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है और 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा सप्तमेश है और चंद्रमा सप्तमेश अष्टम भाव में जाकर सिंह राशि में विराजमान है। देखा जाए तो चंद्रमा अपने से द्वितीय भाव में और लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग अष्टम भाव में विराजमान है। इसका प्रभाव यह होगा कि जातक की जो माता होंगी उनको भी गूढ़ ज्ञान, रहस्यवादी ज्ञान, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, सट्टा मार्केट का ज्ञान, कोई भी रहस्यवादी ज्ञान, रिसर्च से संबंधित क्षेत्र जातक की माता को ही प्रभावित करने वाला होगा। जातक की माता भी इन सभी क्षेत्रों में रुचि रखने वाली होंगी और जातक का खुद का मन भी इन सभी क्षेत्रों में रुचि रहेगा, मन जातक का, और इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाकर रखने की कोशिश भी करेगा। हम यह भी कह सकते हैं कि जातक की जो जीवन साथी होंगी वो इन क्षेत्रों का उपयोग करके धन को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। सप्तमेश का अष्टम भाव से संबंध और चंद्रमा का अपने से द्वितीय भाव में यह बताता है कि जातक का मन हमेशा ही धन को कमाने के प्रति उत्सुक रहेगा। एक और बात है कि अगर चंद्र लग्न की कुंडली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चंद्रमा अपने से हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा चंद्र लग्न की कुंडली के अकॉर्डिंग द्वादश भाव में विराजमान है। इस कारण से कहीं ना कहीं जातक का मन विदेश के प्रति आकर्षित रहने वाला होगा। और दूसरा बात यह है कि अष्टम भाव से संबंध यह भी बताता है कि जातक अध्यात्म के प्रति भी रुचि रखेगा। इनडायरेक्टली द्वादश भाव से तो संबंध हो ही रहा है और चंद्रमा का अष्टम भाव में जाकर बैठना जातक को अध्यात्म के प्रति आकर्षित करेगा। चंद्रमा यहाँ पर बैठकर और धन भाव को देख रहे हैं। चंद्रमा का धन भाव को देखना यह बताता है कि जातक को अपने जीवन साथी के कारण धन की बढ़ोतरी करने में सहायता मिलने वाला है। जातक की वाणी को भी शांत करने में, मधुर बनाने में जीवन साथी की भूमिका रहेगी। कुटुंब के साथ संबंधों को मेंटेन करके चलने वाली जातक के जीवन साथी होंगे। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है मकर लग्न एवं सिंह राशि, इसको नकारात्मक कॉम्बिनेशन के रूप में देखा जा सकता है। ये एक दूसरे के शत्रु हैं, सूर्य और शनि। हालांकि सूर्य शनि को उतना शत्रु नहीं मानते हैं। आप सभी जानते हैं शनि सूर्य पुत्र हैं। शनि सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन सूर्य शनि को शत्रु उस लेवल पर नहीं मानते हैं, उस लेवल पर नकारात्मक रूप से अपने मन में भाव नहीं रखते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन नकारात्मक है। ये नकारात्मक कॉम्बिनेशन का प्रभाव यह देखा जा सकता है कि जातक का अपने पिता के साथ संबंध बिगड़ जाए या फिर इसका प्रतिकूल प्रभाव जातक के पिता के स्वास्थ्य पर भी देखने को
मिलता है। ये जो प्रभाव है सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभावों में कमी और बढ़ोतरी देखा जा सकता है। सभी ग्रहों का प्लेसमेंट देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चल पाता है। सभी ग्रहों की भूमिका किस प्रकार की है, ग्रहों की दृष्टि, युति, डिग्री, किस नक्षत्र में जाकर प्लेस्ड है, सब कुछ देखने के बाद पता चलता है। ये सामान्य प्रभाव है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।